हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सफर ब्लड बैंकिंग का साथ। तो एमसीक्यू का आविष्कार जब हुआ था तब इसलिए हुआ था, कुछ बदमाश बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए हुआ था। इंटरव्यू में, परीक्षा में एमसीक्यू होता है सबको बाहर करने के लिए, लेकिन मेरा इस ट्यूटोरियल का मकसद एमसीक्यू है आप लोगों को साथ लेने के लिए। तो इसलिए कुछ एमसीक्यू मेरा पास है जो कि आपको लगेगा बहुत आसान सा आंसर है, कुछ थोड़ा कठिन लगेगा, कुछ क्वेश्चन होगा ट्रिकी होगा, यानी ट्रिक्स होगी, उसमें थोड़ा आपसे खिलवाड़ होगा। और एक टाइप होगा कि जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको सर्व करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी तीनों में हम 15 डिजीज लिख दिए, डी ऑप्शन में दी ऑल ऑफ द अबव। तो ये हुआ कि ये 15 को डिजीज को क्वेश्चन करने जाएंगे तो 30, 40, 50 क्वेश्चन बन सकती है। लेकिन आपको कंफ्यूज करना मेरा मतलब नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म करना, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल करना मेरा मकसद है। तो इसी के साथ आज का सफर शुरू होता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको तो पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने का यूट्यूब इसलिए ऑप्शन दिया कि मेरा वीडियो कोई भी चैनल में जब सब्सक्राइब करते हैं, उस चैनल का कोई भी नया वीडियो आपका पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाती है। तो ये एमसीक्यू सीरीज में आपको जैसे हम वादा किए हैं कि हफ्ता में कम से कम 6 ठो वीडियो आप लोगों के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते रहिएगा, हर एक दिन फॉलो कीजिएगा एमसीक्यू। कुछ नहीं तो चलिए खेलते खेलते थोड़ा 10 मिनट देख लिए, 10 मिनट में आप हासिल जो भी आपको लगा कि आज कुछ नया मिला तो उसको फिर दोबारा देखिए। अगर नया नहीं लगता है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। देखिए क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन कठिन, इसमें ये ऐसे नहीं होती है। जो आप पढ़ के गए अगर वो आ गया तो आपके लिए आसान, और जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल आपको जानकारी है नहीं, वो आपके लिए कठिन। तो चलिए इस सफर में ब्लड बैंकिंग शुरू करते हैं। आज थोड़ा हम कंफ्यूज थे कि जो ब्लड सेल काउंट हेमाटोलॉजी में करा रहे थे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो आज इतना ये इंटर रिलेटेड है। फिर हम हीमोग्लोबिन करें कि प्लेटलेट करें, फिर हीमोग्लोबिन करेंगे तो उसका साथ एरिथ्रोसाइट इंडिसेस यानी कंप्लीट हेमोग्राम आ जाएगी। फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, सब सोचेगा हेमाटोलॉजी क्या जिंदगी भर चलेगा। तो चलिए आपका टेस्ट भी बदल होगा आज का। तो इसमें है, आज शुरू करते हैं ब्लड बैंकिंग 1। तो आज 1 नंबर एपिसोड है। तो ब्लड बैंकिंग का है, पहला क्वेश्चन है ब्लड बैंकिंग डील्स विद द साइंस, यानी किस साइंस से ये संपर्कित है। 1 नंबर ऑप्शन है हेमाटोलॉजी, 2 नंबर ब्लड बैंक, 3 नंबर पैथोलॉजी, 4 नंबर इम्यूनोहेमाटोलॉजी। तो द राइट आंसर इज, इट इज नॉट ओनली हेमाटोलॉजी, इट इज इम्यूनोहेमाटोलॉजी। आप लोग एक तो बात बारीकी से ख्याल कीजिएगा कि कभी हम हेमाटोलॉजी का स्पेलिंग HAE लिख रहे हैं, कभी कभी कहीं हम HE भी लिखते हैं, तो दोनों ही चलता है। कहे कि ये गूगल वाला जो है, गूगल में आपको HAE रिजेक्ट कर देता है, अमेरिकन इंग्लिश में HE चलती है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड बैंक इज टर्न्ड एज हम ऊपर में लिख दिए कि आज का दिन में ब्लड बैंक डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है। 1 नंबर ए है ब्लड बैंकिंग, बी डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोहेमाटोलॉजी, सी ट्रांसफ्यूशन लेबोरेटरी, डी ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन। तो ब्लड बैंकिंग तो पहले बोला जाता था इस साइंस को ब्लड बैंकिंग, फिर वो ये सेकेंड जनरेशन था जब इसका बोला जाता था डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोहेमाटोलॉजी, और आज का दिन में इसको बोला जाता है ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन। ठीक है। द बेसिक साइंसेस कंट्रीब्यूट टू इम्यूनोहेमाटोलॉजी, देखिए यहाँ पर ये हम हटा दिए। द बेसिक साइंसेस कंट्रीब्यूट टू इम्यूनोहेमाटोलॉजी आर, यानी इम्यूनोहेमाटोलॉजी कोई बेसिक साइंस नहीं है। बेसिक साइंस इम्यूनोहेमाटोलॉजी नहीं है, इसमें कई सारे साइंस आके जुटा है।
ए ऑप्शन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बी है हेमाटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, सी है बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स एंड हेमाटोलॉजी, डी है जेनेटिक्स हेमाटोलॉजी एंड सेरोलॉजी। सो द राइट आंसर इज द सी। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है। बायोकेमिस्ट्री मतलब शुगर यूरिया जांच करना नहीं, मतलब हम लोगों को शरीर का बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे होती है, इसमें जेनेटिक साइंस भी है और चूंकि हेमाटोलॉजी भी है, तो तीनों साइंस मिला के बना है हेमाटोलॉजी। तो देखिए ये जो है सब्जेक्ट का नाम आज हम दिए है प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी एक बहुत बड़ी चैप्टर है और मेरा पास इसका ऑलरेडी 250 क्वेश्चंस आर रेडी, लेकिन हमको थोड़ा दुविधा में थे कि आपका डीएमएलटी, बीएससीएमएलटी, मेरा एमएससीएमएलटी के भी स्टूडेंट है कुछ, कितना हम आपको लिए सार्व करेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूज होकर हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। पहले यहाँ से मानिए कि 250 में हम ओनली 30-40 क्वेश्चन देंगे, फिर दूसरा चैप्टर चले जाएंगे। तो फिर जब आप थोड़ा एक्वेंटेड हो जाइएगा इस साइंस से, फिर इसको बाकी क्वेश्चन हम दे देंगे, हमको कोई अपना पास रखना नहीं है, काहे कि ब्लड बैंकिंग का ऑलरेडी मेरे पास 2500 क्वेश्चन रेडी है, तो ये हम आपको धीरे धीरे देंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन एंटीजन इज ए सब्सटेंस यूजुअली डैश इन नेचर, यानी एंटीजन सब्सटेंस जो है इसका नेचर क्या होती है। एक ए है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, बी है पॉलीसैकेराइड्स यानी एक तरह का शुगर है, सी है लिपिड है, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड इज द राइट आंसर। तो सो द डी इज द राइट आंसर। Now comes to question number 5. An antigen have the molecular weight, sorry यहाँ पर T छूट गया है। An antigen have the molecular weight is less than 40,000 called। A नंबर है, A है एंटीजन, B है हेप्टेन, C है एग्लूटिनिन, D है एग्लूटिनोजेन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि सी डी जो है एग्लूटिनोजेन, ये एंटीजन को ही एग्लूटिनोजेन कहा जाता है, एग्लूटिनिन एंटीबॉडी को कहा जाता है, वो हम लोग सेरोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द राइट आंसर इज द बी यानी हेप्टेन। हेप्टेन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द सरफेस ऑफ रेड सेल्स there are minute glycoproteins, यानी हम जैसे बोले थे polysaccharides and proteins and glycolipids which are under genetic control. These have high molecular weight and known as blood groups। B है blood groups antibodies, C है blood group antigens, D है haptens। यानी द राइट क्वेश्चन इज द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। नंबर 7, द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस ऑन द रेड सेल मेम्ब्रेन में भी, जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन जो रेड सेल का मेम्ब्रेन पर सटा हुआ है, ऑन द मेम्ब्रेन यानी एकदम मेम्ब्रेन का ऊपर में है, बिलो द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के एकदम नीचे है, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सरफेस। प्रोट्रूडिंग जैसे आप अभी सब आप लोग बार बार कोरोना वायरस देख रहे हैं, तो देखते देखते आप लोगों का अभी आंख सेट हो गया। ये जो स्पाइक्स जो निकला हुआ है, जो स्पाइक्स निकला हुआ है, ये स्पाइक्स को बोलते हैं प्रोट्रूडिंग, यानी निकला हुआ कोई सामान को प्रोट्रूडिंग बोलते हैं। फ्रॉम द सरफेस ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है, ये मेम्ब्रेन में भी रह सकता है, ये मेम्ब्रेन का थोड़ा नीचे भी रह सकता है, मेम्ब्रेन से निकला हुआ भी रह सकता है, जो जिसको प्रोट्रूडिंग बोल रहे हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेदर आईजीजी
आईजीजी मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर होती है आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग एग्लूटिनेशन ऑफ रेड सेल्स, यानी आईजीजी मॉलिक्यूल क्या वो सक्षम है रेड सेल को एग्लूटिनेट करने के लिए? ऑप्शन ए मे बी इफ कोरेस्पॉन्डिंग एंटीजन इज ऑन द सरफेस, हो सकता है अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंटीजन है तो। बी ऑप्शन है मे बी, दो बार नहीं लिखा है, इफ कोरेस्पॉन्डिंग एंटीजन इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सेल, यानी सेल से निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सी नेवर, कभी नहीं। बी बोथ ए एंड बी, सो द राइट आंसर इज ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। तो आईजीजी मॉलिक्यूल में एग्लूटिनेट रेड सेल्स, इसका आंसर हुआ कि आईजीजी मॉलिक्यूल आर कैपेबल टू कॉजिंग एग्लूटिनेशन ऑफ रेड सेल्स if corresponding antigen is on the surface or corresponding antigen is protruding from the cell membrane. So चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फ्रेंड्स, आप लोग जहन में ये बात रखिएगा कि ये ट्यूटोरियल आपका है, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को दरकिनार करने का। सो एंजॉय इट। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मुझे डायरेक्ट फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे और उसी मुताबिक क्लास को हम मोल्ड करेंगे, मॉड्यूल चेंज कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आईजीजी मॉलिक्यूल्स मे नॉट एग्लूटिनेट रेड सेल्स इफ, इसका पहले वाला क्वेश्चन था कि एग्लूटिनेट कब कर सकता है, जब प्रोट्रूडिंग है एंटीजन, एंटीजन ऑन दी मेम्ब्रेन जब है, तब एंटीजन इज बॉडीड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी बॉडीड का मतलब है जो ढक गया। सेल मेम्ब्रेन द्वारा अगर एंटीजन ढक जाता है तब आईजीजी मॉलिक्यूल का संभव नहीं है उस रेड सेल को एग्लूटिनेट करने का। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। The number of antigen sites varies according to, यानी एंटीजन का जो संख्या होती है रेड सेल का मेम्ब्रेन का ऊपर, वो किस पर वेरी करता है, यानी चेंज होती है, उसका स्पेसिफिसिटी के ऊपर, उसका सेंसिटिविटी के ऊपर। बोथ ए एंड बी करेक्ट और डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर भी है ए इज द राइट आंसर, यानी स्पेसिफिसिटी का ऊपर इसका एंटीजन का साइट वेरी करता है। अब क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट एंटीजेनिक साइट्स ऑन एबीओ एंटीजन ऑफ एबीओ एंटीजन ऑन रेड सेल्स, यानी एबीओ एंटीजन जो है ए एंड बी एंटीजन एंड ओ दैट इज द सब्सटेंस, एज सब्सटेंस। सो ये संख्या कितना है, एक रेड सेल आप समझ सकते हैं कि एक रेड सेल जो छोटा सा एक सेल है जिसका डायमीटर है ओनली, डायमीटर क्या है 7.2 to 7.6 माइक्रोमीटर, इसका ऊपर ये सेल के ऊपर कितना एंटीजन हो सकता है? एक है 10,000, डी है 1,000, बी है 1 लाख, सी है 10 लाख। सो द राइट आंसर इज 10 लाख। आप समझ सकते हैं कि उतना छोटा आरबीसी के ऊपर कितना एंटीजन हो सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट एंटीजेनिक साइट ऑफ रेसस डी एंटीजन, रेसस सी डी ई एंटीजन हम बाद में पढ़ाएंगे, रेसस डी एंटीजन ऑन रेड सेल्स, यानी आरएच जो रेसस फैक्टर है इसका एंटीजन का संख्या कितना हो सकती है? 25,000, 50,000, 1 लाख, 7,500। सो द राइट आंसर इज 25,000, 25,000 is the right answer. Now red cells antigens also detected on or in, अंदर में या बाहर में कहाँ ये रेड सेल जो एबीओ एंड ये जो अदर्स एंटीजन है ये कहाँ रेड सेल एंटीजन मिल सकती है? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स में ये एंटीजन ए नंबर ऑप्शन है। डी ऑप्शन है मोस्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बॉडी का बहुत सारे टिश्यू में। सी ऑप्शन है बॉडी फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, मिल्क, प्लाज्मा, सेमिनल फ्लूइड्स यानी सीमेन।
and D all of the above. So ये क्वेश्चन इज इंफॉर्मेटिव, D इज द राइट आंसर। यानी जो मेरा एंटीजेंस है, ग्रुपिंग एंटीजेंस है, ये ग्रुपिंग एंटीजेंस हमको मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स में हो सकती है, बॉडी टिश्यूज में हो सकती है, ल्यूकोसाइट्स में हो सकती है, प्लेटलेट्स में, इवन सलाइवा में, थूक में होती है। नंबर 14, एंटीजन दैट होली कन्फाइंड, यानी कन्फाइंड मतलब वहीं पर ही सीमित रहना, कहीं सीमित रहना। एन एंटीजन दैट होली कन्फाइंड, पूरी तरह से सीमित है ऑन रेड सेल मेम्ब्रेन, यानी जो एबीएन बाकी एंटीजन जो बॉडी का सारे जगह में रहते हैं, कौन सा उसमें एंटीजन है जो कि सिर्फ रेड सेल पर ही मिलती है उसको और कहीं नहीं। ये आंसर है RH एंटीजन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी एंटीजन मे बी वीकेंड, यानी कमजोर पड़ जाती है इन पेशेंट्स विथ, किस तरह का पेशेंट में ए एंड बी एंटीजन कमजोर पड़ जाती है। एनीमिक पेशेंट, एनीमिया में क्या होती है, रेड सेल का संख्या कम हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकती है। एनीमिया लेके बड़खूबी एक चैप्टर होगी, एक चैप्टर नहीं मतलब 5-10 वीडियो बनाने होंगे हमको। तो एनीमिया बहुत बड़ा चैप्टर है, ल्यूकेमिया भी बहुत बड़ा चैप्टर है। ल्यूकेमिया, मलेरिया जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होती है, आरबीसी का हिमोलिसिस होती है, एंड लिपिडेमिया यानी जो बॉडी का फ्लूइड, ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में लिपिड यानी फैट का अमाउंट बढ़ जाना। सो द राइट आंसर इज ल्यूकेमिया। हर एक ल्यूकेमिया में नहीं, कोई ल्यूकेमिया में ये और एंटीजन फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए आप जेनेटिक्स में घुस गए। अब 3 क्वेश्चन लगातार जेनेटिक्स पर है, जो हम पहले चर्चा किए थे कि ये इम्यूनोहेमाटोलॉजी आधारित है आपका जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड हेमाटोलॉजी, ये तीनों मिला के बना है इम्यूनोहेमाटोलॉजी साइंस। सो ऑन द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम का डीएनए में, ऑन द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम ईच जीन ऑक्युपाइज ए स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन ए है एलिल्स, लोकस, सी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी नन ऑफ द करेक्ट। तो इसको आप आसान से आंसर जान लीजिए। हम पोजीशन बोले हैं, पोजीशन का दूसरा इंग्लिश क्या होती है? लोकेशन। तो लोकेशन से आया लोकस। ओके, अभी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ लेवल होती है जहां इंफॉर्मेटिव साइंस होती है, यानी वो इंफॉर्मेशन आपको पहले याद करने होगा, पहले उसको जहन में ले लेना होगा, बाद में उसका क्लैरिफिकेशन आप जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आपको उसका वो काहे हुआ, बी को सी काहे नहीं हुआ, सी को डी काहे नहीं हुआ, ई का साथ एफ का क्या रिलेशन है, ये साइंस जब आप ज्यादा डीप में जाइएगा ये बखूबी समझ में आ जाएगा। तब आपको याद करने का दरकार नहीं पड़ेगा। लेकिन मतलब एक लेवल तक साइंस हर एक के लिए ये इंफॉर्मेटिव है, यानी इंफॉर्मेशन आपको मामूली से याद करने होगा, इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है। नंबर 17, जैसे मैथमेटिक्स में होती है, कुछ फॉर्मूला आपको पहले याद करने होता है, पहले याद करके जब बहुत आप उस पर मैथमेटिक्स कर लिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला कहां से आई है। Number 17, the particular locus may be occupied by one or more different forms of the gene, यानी जीन का कई फॉर्म से वो एक पर्टिकुलर लोकस ऑक्युपाई हो सकते हैं। These alternatives are called, ये अल्टरनेटिव्स को बोलते हैं, ये ऑप्शन है एलिल्स, बी ऑप्शन है डोमिनेंट जीन, सी ऑप्शन है आपका रिसेसिव जीन, डी ऑप्शन है नन। सो द राइट आंसर इज द एलील। नाउ व्हेन एलिलिक जीन्स, अब ये देखिए 17 का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। व्हेन एलिलिक जीन्स ऑन ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम,
are identical, the individual is said to be dash for that factor or characteristics. उस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? जब वो एलिलिक जीन्स ऑन ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिकल सेम होती है, उस वो फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स को द इंडिविजुअल इज सेड टू बी, उस फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? सो द राइट आंसर इज होमोजाइगस। देखिए होमोजाइगस और आइसोजाइगस, जो डी ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। होमो और आइसो का ये होमो और आइसो का मीनिंग तो सेम होती है, लेकिन हम लोग बोलते हैं उसको होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है? इसका उल्टा होगा। होमो मतलब सेम, आइडेंटिकल जो है ना, यहाँ जो बताया था आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम, एंड होमोजाइगस मतलब ऑल्सो सेम। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब नॉट सेम। सो होमोजाइगस इज द राइट आंसर। तो चलिए कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करने मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।